तो दोस्तों सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंटफ फंक्शन का यूज क्या है और बाद में प्रिंटफ फंक्शन को यूज कैसे करें सी प्रोग्राम में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सी प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल आती है, सी प्रोग्राम की हेडर फाइल। उसके बिना सी प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं होता। और बाद में मेन फंक्शन लिखा जाता है। मेन फंक्शन के भी दो टाइप है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल हम देख लेते हैं। हेडर फाइल क्या है कि हेडर फाइल ये है हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए ये हेडर फाइल लिखी जाती है सी प्रोग्राम में। अब हम देखेंगे कि मेन फंक्शन के बारे में। हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन आता है। कोई भी सी प्रोग्राम बिना हेडर फाइल के नहीं होता। ओके, तो बाद में आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के दो टाइप है, एक इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन होता है और दूसरा वॉइड टाइप का मेन फंक्शन होता है। जो इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन है वो इंटीजर मतलब वो रिटर्न डेटा टाइप है, मतलब वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। ओके, और दूसरा होता है कि मेन वर्ड मेन फंक्शन होता है। जो कुछ मेन फंक्शन उसकी सिंटेक्स हम देख लेते हैं। देखो सभी सी प्रोग्राम में ए सिंटेक्स तो रहेगी, पहले हेडर फाइल होगी और बाद में मेन फंक्शन होगा। तो इंटीजर मेन फंक्शन की सिंटेक्स है इंटीजर मेन, एक ब्रैकेट, स्मॉल ओपन और क्लोज ब्रैकेट, बाद में कर्ली ब्रैकेट आएंगे और रिटर्न 0 यहाँ पर लिखा है, मतलब कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम का एंड हो गया। ओके, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। ओके, तो ये इंटीजर मेन फंक्शन की सिंटेक्स है। अब हम देखेंगे वर्ड मेन फंक्शन की सिंटेक्स। वर्ड मेन फंक्शन की सिंटेक्स में कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ओके, तो इसमें कुछ रिटर्न नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंटफ फंक्शन की। तो प्रिंटफ फंक्शन, हम प्रिंटफ फंक्शन के नाम से ही उसका काम है। ओके, प्रिंटफ फंक्शन मतलब कि कुछ भी प्रिंट कराना। ओके, प्रिंटफ फंक्शन का यूज आप जब भी करोगे और जो कुछ भी आपको प्रिंट करवाना है तो इसका यूज आप कर सकते हो। ओके, मतलब कुछ भी प्रिंट करता है। ओके, तो ये प्रिंटफ फंक्शन की सिंटेक्स ऐसी होती है प्रिंटफ। ओके, ओपन स्मॉल ब्रैकेट एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट और बाद में सेमी कोलन आता है। और बीच में जो भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो भी लिखते हो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। ओके, तो एग्जांपल हम लेते हैं पहले। तो कि एक सी प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिया है और उसमें मेन फंक्शन में हमने प्रिंट करवाना है, हेलो को प्रिंट करवाना है। ओके, तो प्रिंट फंक्शन में हमने बीच में हेलो लिख दिया। ओके, तो इसका आउटपुट देखेंगे दूसरी साइड, तो आउटपुट में हेलो सीधे सीधा प्रिंट हो जाएगा। अब हमें उसके नीचे भारत प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट फंक्शन में भारत ले लिया। ओके, तो अब इसका आउटपुट देखेंगे तो हेलो के बाद डायरेक्टली भारत आएगा। प्रिंटफ इसका ये फंक्शन का मेन क्या है कि जो भी इससे पहले प्रिंट हुआ है उसके बाद डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो हमें नीचे लिखना है, अगर हमें हेलो के नीचे भारत लिखना है तो दोनों के बीच में एक दूसरा हमें ऐड करना होगा। ओके, प्रिंटफ फंक्शन में हम और प्रिंटफ फंक्शन लिया दूसरे के बीच और स्लैश एन लिख दिया। स्लैश एन का मीनिंग होता है एक लाइन नीचे हम जाएंगे। ओके, सी प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो। ओके, स्लैश एन का मीनिंग होता है कि एक लाइन हम नीचे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका आउटपुट देखेंगे हम, तो देखो ऊपर हेलो लिखा हुआ आया और नीचे भारत लिखा हुआ है। तो स्लैश एन का भी यूज हमने देख लिया प्रिंटफ फंक्शन में। तो ये पूरा वीडियो था प्रिंटफ फंक्शन के बारे में। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।